दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके कुछ कमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स को सिलेक्ट किया है जो कि काफी कॉमन है या फिर अलग अलग लोगों के मन में सेम क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने कुछ कॉमन कमेंट्स जो होते हैं उसको मैंने सिलेक्ट किया है, उसको हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला कमेंट है सूरज जाइफर, पता नहीं नाम कैसे है, नाम एक मैं सही से नहीं ले पा रहा हूँ, बट जो भी है आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इनका कमेंट है कि गाइड मी रिगार्डिंग द एरियर बैलेंस ऑफ नॉन स्मार्ट डिजिटल। दोस्तों आप कमेंट्स को पढ़ लीजिए, मैं इसको एक बार आपको बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि इनके पास जो स्मार्ट मीटर लगा है उसके पहले का कुछ इनका बकाया था, उसको उन्होंने स्मार्ट मीटर लगने के बाद जमा कर दिया है। मतलब जितना इनका बकाया था, जैसे अगर 5,000 इनका बिल पहले का बाकी था नॉन स्मार्ट मीटर का, तो उन्होंने स्मार्ट मीटर लगने के बाद से 5,000 रुपये जमा कर दिया है। तब ये जानना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से जो एरियर वाला अमाउंट है वो एक मतलब डीवाइज करके डेली इंस्टॉलमेंट में कटेगा या फिर एक बार में वो एरियर में सेटल हो गया। यानी कि जो भी इनका पुराना मीटर का बकाया था वो स्मार्ट मीटर लगने के बाद से इन्होंने एक मुश्त जमा कर दिया है, तो वो एक बार में आपका एरियर में खत्म हो गया या फिर वो डे वाइज आपका इंस्टॉलमेंट में कटेगा। तो दोस्तों ऐसे केस में 100% आप श्योर रहिए कि आपका डे वाइज इंस्टॉलमेंट में ही कटेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप स्मार्ट मीटर लगने के बाद से, स्मार्ट मीटर एक्टिवेट होने के बाद से आप रिचार्ज करते हैं या पेमेंट करते हैं तो वो आपके बैलेंस में आ जाता है, आपको रिचार्ज में वो बैलेंस मिल जाता है। अगर आपने 5,000 का रिचार्ज किया, पुराना ही आप अमाउंट रिचार्ज कर रहे हैं, बट आपको नया स्मार्ट मीटर में वो बैलेंस में आपको मिल जाएगा और उस बैलेंस को आप फर्दर यूज करते जाते हैं। जो भी आप वर्तमान में यूज कर रहे हैं वो आपके इसी बैलेंस से कटते जा रहा है। तो आप जो भी वर्तमान में यूज कर रहे हैं उसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं डालते हैं। तो जब भी आपका पहला बिल बनता है, मतलब स्मार्ट मीटर लगने के बाद से जो पहला बिल जनरेट होगा, उस समय आपका पुराना बिल प्लस करंट मंथ का जो भी आपने इस्तेमाल किया वो दोनों जोड़ का बिल बनेगा। तो ऐसे में आपका पेमेंट तो सिर्फ पुराना वाला बिल ही है, तो जो करंट मंथ का बिल होगा वो ड्यू हो जाएगा। तो ऐसे में सिस्टम ये नहीं देखता है कि आपका कितना ड्यू रह गया, पुराना ड्यू रह गया कि नया ड्यू रह गया, वो बस ये मान लेता है कि आपका ड्यू रह गया, यानी कि पहले का कुछ बाकी है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि आपका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर देना है। तो ऐसे केस में जब भी आप पुराना अमाउंट ही डाल दिए, एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ नहीं डाले हैं, तो जब आपका करंट बिल बनेगा उस समय आपका एरियर इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका 1 महीना से अधिक हो गया है, आपका पहला बिल जनरेट हो गया, तो आप अपने चार्ज कैलकुलेशन में, स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट में कितना अमाउंट कट रहा है। या फिर अगर स्टेटमेंट अभी 1 महीना नहीं हुआ है, तुरंत ही लगा है, तो आप मंथ के एंड से पहले आप वो अमाउंट डाल लीजिए जो आपका बकाया अमाउंट है, प्लस 1 महीना का बिल आपका कितना रहता है, मतलब 30 तारीख तक आपका बिल कितना यूज होगा। अगर मान लीजिए 5,000 बिल पहले का बचा हुआ है, आप महीना का बिल मान लीजिए आपको 1,500 बनता है, तो 1,500 रुपये और डाल लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आपका पहला बिल बनेगा उस समय आपका अमाउंट एडवांस रहेगा और आपका जो भी बैलेंस अभी मिला हुआ है वो फर्स्ट बिल बनने पे ही पूरा अमाउंट एक बार में एरियर वाला कट जाएगा। आपको फिर कोई भी डे वाइज इंस्टॉलमेंट स्टार्ट नहीं होगा। दोस्तों हालांकि मैं एरियर के ऊपर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी अगर आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि मुझे एरियर के ऊपर मैं फिर से सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर फिर से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कुमार सिन्हा, जो कि ये लिखते हैं कि पुराने मीटर में जो सब्सिडी मिलता था वो नए मीटर में कैसे मिलेगा। तो दोस्तों जो पुराना मीटर में आपको बिल में जो सब्सिडी घटा के आता था, वो सब्सिडी आपको नया मीटर में भी ऑलरेडी मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है कि जो भी आपका यूनिट का रेट कटता है उसमें ऑलरेडी आपका नेट रेट के हिसाब से कटता है, मतलब जो एक्चुअल आपका रेट सब्सिडी घटाने के बाद आता है उसके हिसाब से कटता है। तो आपको अलग से कोई सब्सिडी घटाने की जरूरत नहीं है या फिर अलग से कहीं सब्सिडी का डिटेल आपको नहीं दिखता है। हालांकि आप मंथली बिल जब देखेंगे स्मार्ट मीटर का भी, तो उसमें भी आपको सब्सिडी अलग से दिखता है। तो आपको इसमें कहीं अलग से खोजने की जरूरत नहीं कि आपको स्मार्ट मीटर का सब्सिडी मिला कि नहीं, कहाँ मिला या नहीं मिला। आपका जो रेट पर डे के हिसाब से कट रहा है वो ऑलरेडी सब्सिडी के बाद का जो रेट है, सब्सिडाइज रेट है, उसके अकॉर्डिंग कट रहा है। हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है रमेश कुमार का। ये पूछते हैं लोड बढ़ाने पर कौन सा चार्ज लगता है 1 किलोवाट से 2 किलोवाट करने पर अर्बन शहरी घरेलू में फिक्स डिमांड चार्ज के अलावा। दोस्तों अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं, लोड अपना 1 किलोवाट से 2 किलोवाट कर लिए, तो आपको जो करंट बिल बनता है, जो हर महीने का बिल बनता है, उसमें आपको फिक्स चार्ज बस 1 किलोवाट का बढ़ जाएगा। यानी कि पहले आपको 40 रुपये लगता है, हालांकि नया टेरिफ में वो 80 रुपये लगेगा, तो 80 रुपये के बदले में अब 2 किलोवाट का 160 रुपये लगेगा। उसके अलावा कोई भी चार्जेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका यूनिट रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मीटर भी सिंगल फेज का सिंगल फेज ही रह जाएगा, किसी चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक स्टार्टिंग में आपको अगर पोस्टपेड मीटर है, पुराना वाला मीटर लगा हुआ है, तो हो सकता है आपको सिक्योरिटी जमा करना पड़े और एप्लीकेशन फी जमा करना पड़े। अगर प्रीपेड मीटर लगा हुआ है तो सिर्फ आपको एप्लीकेशन फी जमा करना पड़ेगा, जो कि 88 रुपये 50 पैसा के आसपास आपको लगेगा। तो इसके अलावा और भी कोई आप चार्ज आपको नहीं देना है। ये आपको सिक्योरिटी और एप्लीकेशन फी 1 टाइम लगेगा जब आप लोड बढ़वा रहे हैं। बाकी आपका फिक्स चार्ज में हमें मंथली आपको 1 किलोवाट का फिक्स चार्ज बढ़ जाएगा, उसके अलावा कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है जो पूछते हैं हमारी अच्छी बातें। इन्होंने लिखा है कि लोड घटाने पर क्या चार्ज लगेगा, ये नहीं बताया आपने। दोस्तों लोड घटाने पर क्या चार्ज लगेगा, लोड घटाने पर अगर आप लोड घटा रहे हैं, स्मार्ट मीटर केस है तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन फी पे करना होगा। अगर स्मार्ट मीटर नहीं है, पोस्टपेड मीटर है, तो उसमें भी आपको सिक्योरिटी पे करना पड़ सकता है। अगर आपका पहले का सिक्योरिटी बहुत ही कम है,
मतलब लोड घटाने के बाद का जो लोड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी कम पड़ रहा है, तो उसमें हो सकता है आपको सिक्योरिटी जमा करना पड़े, अदरवाइज आपको सिर्फ एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है अजमेर आलम का। ये पूछते हैं अमीर जी मेरा स्मार्ट मीटर है, 1 यूनिट का पर डे खर्च 12 कट रहा है, ऐसा क्यों, कहाँ शिकायत करें। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि 1 यूनिट का इनको पर डे 12 रुपये कट रहा है। तो दोस्तों आप जान लीजिए बिहार में तो किसी भी कैटेगरी में आपका 1 यूनिट का रेट 12 रुपये नहीं है, तो नहीं कट सकता है। अब रही 12 रुपये अगर आपको कट रहा है तो आप 4 कैलकुलेशन में देखिए कि आपको डेली डिडक्शन में जो अमाउंट कट रहा है उसमें क्या क्या चीज़ कट रहा है, क्योंकि आपको पर डे सिर्फ यूनिट चार्ज ही नहीं कटता है, आपको फिक्स चार्ज भी कटता है। अगर कोई आपका बकाया हो तो उसमें एरियर भी कट सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो 12 रुपया पर डे कटा है 1 यूनिट की खपत पे, उसमें क्या क्या कटा है, उसमें फिक्स चार्ज कितना है, यूनिट चार्ज कितना है, एरियर है क्या। तो जो ये चार्ज जब तक आप देखेंगे नहीं, आप नहीं कर सकते कि आपको पर डे 12 रुपया कट रहा है, उसमें वो 1 यूनिट का ही रेट है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि विशाल उपाध्याय लिखते हैं, डबल बिलिंग काट लिया जाता है स्मार्ट मीटर में जब मीटर कम्युनिकेट नहीं करता है 1 मंथ से ज्यादा समय तक। तो ये बहुत हद तक सही बात है। जब आपका मीटर लंबे समय तक नॉन कम्युनिकेशन रहता है, यानी बहुत दिन तक आपका मीटर रीडिंग सेंड नहीं कर रहा है, आपका पैसा नहीं कट रहा है, सिर्फ फिक्स चार्ज पर डे बेसिस पे कट रहा है, तो जैसे 2 महीना से नहीं कट रहा है, 1 महीना से नहीं कट रहा, 3 महीने से नहीं कट रहा है, इस तरह से कुछ लंबे पीरियड के लिए नहीं कट रहा है, यानी कि 1 महीना से ऊपर होने का मतलब है कि अगर इस महीना बिल बना नहीं कट रहा है, अगला महीना बिल नहीं बना, तीसरा महीना फिर कटता है, तो ऐसे में क्या है, जब 1 महीना से ऊपर का गैप हो जाता है तो नॉन कम्युनिकेशन में जब भी आपका रीडिंग आएगा तो आपका मीटर में क्या था, जितना जिस डेट के बाद से रीडिंग आया उस दिन तक आपका पैसा एक बार में कट जाएगा। जिस दिन में आपका मीटर रीडिंग सेंड कर दिया, मान लीजिए आज से आपका रीडिंग बंद हो गया, 2 महीने तक आपका रीडिंग नहीं कट रहा है, 2 महीने बाद आपका मीटर रीडिंग आया, मीटर आपका ठीक हो गया या फिर मॉडल आपका चेंज हो गया, तो आपका रीडिंग अपडेट हो गया और आपका उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस कट जाएगा। यहाँ तक तो सही है कि आपका रीडिंग नहीं कट रहा था, जिस दिन रीडिंग आया आपका रीडिंग का बैलेंस कट गया, लेकिन उसी मंथ में फिर आपका जब बिल जनरेट होता है, जब मंथली बिल जनरेट किया जाता है, उस समय आपका फिर से एक बार बैलेंस कट जाता है, जो कि गलत होता है। वो जिसको हम लोग डबल डिडक्शन बोलते हैं, या फिर आप इसको कह लीजिए कि डबल बिलिंग हो गया, यानी कि उस पीरियड का बिल आपको ऑलरेडी आपके बैलेंस में कट चुका है, लेकिन जब बिल मंथली बना तो एक बार फिर से कट जाता है। ये एक तरह से समझिए कि ये सिस्टम का बग है। हो सकता है कि बाद में इस तरह की चीजें ना हो, ये चीजें ठीक हो जाए, तो हो सकता है बाद में ऐसा कोई चार्जेस आपको ना कटे, बट अभी इस तरह का होता है। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि जब भी आपका मीटर बहुत दिनों तक नॉन कम्युनिकेशन में रहता है, तो आपका हो सकता है कि आपके बिल से डबल डिडक्शन हो जाए, आपके बिल से 2 बार पैसा कट जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में हम क्या करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा, अगर हमको पता ही नहीं चला कि मेरा डबल डिडक्शन हुआ है या फिर, तो हम कैसे पता करेंगे हमारा पैसा एक्स्ट्रा चला जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आपका डबल डिडक्शन हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। वैसे कि आपका एक बार नॉन कम्युनिकेशन से रीडिंग का पैसा कटता है, फिर अचानक से कुछ दिन बाद जब बिल जनरेट होता है फिर से आपको पैसा एक बड़ा अमाउंट कट जाता है, तो आपको पता तो चल ही जाता है। अगर मान लीजिए आपको नहीं भी पता चला तो अगले महीने में वो वापस आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो अगर आपका डबल डिडक्शन हो गया है, आपका अमाउंट नेगेटिव में चला गया, आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, या फिर आपका लाइन कट गया, तो आप ऑफिस में जाकर उसको ठीक करवा सकते हैं। या फिर अगर आप नहीं भी ठीक करवा पाए, आप रिचार्ज कर लिए, आप ऑफिस नहीं गए, तो आपको अगला महीने जब बिल जनरेट होगा उस समय ऑटोमेटिक जो भी आपका एक्स्ट्रा पैसा कट गया है वो आपके बिल में क्रेडिट मिल जाएगा, आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका एक बार एक्स्ट्रा कट गया तो बस वो कोई ठीक नहीं करेगा ऑटोमेटिक, या फिर ऑटोमेटिक ठीक नहीं होगा जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे। वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, लेकिन वो अगले बिल पे ठीक होता है। अगर आप ऑफिस में जाके कंप्लेन करेंगे तो पहले ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप उसको छोड़ भी देते हैं तो अगले बिल में आपका ऑटोमेटिक वो बैलेंस आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक वो सेटल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके कमेंट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।